साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना, और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले। कस्बे में पिछले दिनों लगातार आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व कर रहे सत्यगोपाल महाराज ने गौसेवा कर रक्षाबंधन पर्व मनाया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने कस्बे की श्री सांवरिया सेठ गौशाला तथा भिनाई रोड स्थित नंदी गौशाला के गौवंश को टैंप भर हरा चारा खिलाया तथा उक्त दोनों गौशालाओं के गोपालों को दुशाला और श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही उपस्थित ग्रामवासियों को गौवंश की सेवा हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हर कस्बेवासी को एक रूपा गौमाता की सेवा हेतु निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमें जन्म देने वाली मां के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसी प्रकार गाय भी हमारी माता है। शास्त्रों में भी इसे मां का दर्जा दिया गया है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उन्होंने गौवंश की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान कस्बे के धर्मप्रेमी नागेंद्र सिंह राठौड़, प्रभु सिंह रावत तथा दीपक सेन सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के मंदिर में स्थानीय समाजसेवी व धर्मप्रेमी कमल छिपाकी और आयोजित मास पारायण का सफल आयोजन आज पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ पूर्णाहुति की ओर होकर संपन्न हुआ। कस्बे के शिक्षक व धर्मप्रेमी पवन धूमश ने बताया कि मास पारायण का पाठ सावन के पूरे महीने में होता है, जिसमें रामायण की कथा का पाठ किया जाता है। प्रतिदिन रामायण के प्रत्येक अध्याय का पाठ किया जाता है, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है तथा धार्मिक आस्था में वृद्धि होती है। कस्बे के राजा साहब व श्रीराम पारायण मंडल के मुख्य संचालक एवं व्यासपीठ पर विराजने वाले धर्मप्रेमी कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में हर जगह धर्म के प्रति एक अनूठा माहौल बन जाता है। एक और शिव भक्त कावड़ लाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो वहीं भगवान शिव के उपासक भगवान राम की कथा करने से व उनका अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कस्बे के भगवान सत्यनारायण मंदिर में आयोजित इस पाठ में श्रीराम पारायण मंडल के सदस्यों सर्वश्री वीरेंद्र सिंह राठौड़, विनोद वर्मा, मगनलाल जाट, त्रिलोक चंद्रोलिया, राजेश पारीक, घीसू माली, सत्यनारायण लोहार आदि का विशेष सहयोग रहा। मासिक पाठ में कमल छिपा, टीकम लक्षकार, हनुमान सोनी, सोहन माली, फूलचंद कीर, पवन धुमश, मयंक शर्मा, विमला देवी धुमश, शिमला छिपा, पवन देवी छिपा, प्रमिला जायसवाल, निर्मला पारिक, रेणु वैष्णव, निर्मला सरावगी सहित कई धर्मप्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन के अवसर पर आयोजित पाठ में भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनका राजतिलक कर खुशियां मनाई गई। कस्बे में भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षा बंधन के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, तो वहीं कई संस्थानों ने इस पर्व की महिमा राजा व प्रजा के साथ जोड़कर बालिकाओं के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा करने का संकल्प लिया। सावन के पवित्र महीने का आखिरी दिन होने से मंदिरों में भी शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने भगवान शंकर के भी राखी बांधी, तो नन्ही बालिका ने भी अपने माता पिता को देखकर भगवान शिव के राखी बांधकर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं बाजारों में भी राखी खरीदने वाली बहनों की भीड़ दिखाई दी। बसों में व बस स्टैंड पर भी महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। लगातार 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से जो बाजार सुस्त पड़े थे, आज पहली बार बाजारों में भी रौनकें दिखी, तो व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखाई दी। भाई बहन के पवित्र पर्व के अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा बंधन की परंपरा का निर्वहन किया। नगर के पिपलिया बाजार स्थित जैन स्थानक में धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि रक्षा बंधन पर्व सही मायने में देखा जाए तो वात्सल्य का महापर्व है। स्नेह के बंधनों तथा धर्म रक्षा के साथ आत्मरक्षा का पर्व है। इतिहास के पृष्ठों में रक्षाबंधन की अनेक घटनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन आज यह पर्व मात्र औपचारिक बन गया है। भाई की कलाई पर बहन के द्वारा रक्षा का सूत्र बांधने तक ही सीमित रह गया है। यदि अंतरंग में बड़ों तथा छोटों के प्रति प्रेम वात्सल्य नहीं है, तो यह एकमात्र छलावा है, दिखावा है।
पूज्या महासती जी ने इसी पूर्णिमा को जन्मे भरतपुर के लाल जिनकी वाणी में था कमाल स्वामीवर्य महातपोधनी दादा गुरुदेव श्री बुधमल जी मारासा की 156वीं जन्म जयंती के अवसर पर जिनवाणी की वर्षा करते हुए फरमाया कि गुरु बुद्ध ने ब्यावर की ही पावन धरा पर अपने जन्म को सार्थक और रक्षा बंधन पर्व को सार्थकता देने हेतु प्राणिमात्र के प्रति रक्षा के भाव विराट अनुकंपा को जागते हुए रक्षा बंधन पर्व की मौलिकता सिद्ध करी। छह काय के प्रतिपालक ने समस्त जीवों को अभयता का जो संदेश प्रदान किया वो जन जन के लिए हितावह है, ग्रहणीय, स्वीकारणीय, आचरणीय है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि रक्षा शब्द हमारे भीतर प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति की मधुरता का संचार करता है। रक्षा शब्द में जीवन की शक्ति है, प्राण है, आत्मा का निज गुण छिपा हुआ है। जिस प्रकार भाई अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाते हुए बहन को रक्षा करने का वचन देता है, उसी प्रकार प्रत्येक भाइयों को धर्म की रक्षा का सूत्र भी बांध लेना चाहिए। जब भी अपने धर्म और धर्मात्माओं पर संकट आए तो तन मन धन न्योछावर करने की भावना रखना भी रक्षा बंधन मनाना है। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि चमत्कारी बाबा दादा गुरुदेव स्वामी जी श्री बुधमल जी मारासा ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करते हुए जनमन को धर्म रक्षा के लिए अप्रमत्त भाव से तत्पर रहने की अमिट शिक्षा प्रदान करी। यदि चतुर्विद संत साधु साध्वी श्रावक श्राविका धर्म की रक्षा, अपने परिजनों स्नेहीजनों देश की रक्षा के प्रति सजग रहे तो हमारे राष्ट्र में अमन चैन का वातावरण निर्मित हो सकता है। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, साध्वी श्री राजवृद्धि जी मारासा, साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने संगीत के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि पूज्य महास्ती वृंद के सानिध्य में धर्म ध्यान तप त्याग का अनूठा ठाठ लगा हुआ है। राखी के पर्व एवं स्वामी श्री बुधमल जी मारासा की जयंती का कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न हुआ। तपस्या के क्रम में आज श्रीयुत साहिल बाठिया के 9 के प्रत्याख्यान हुए। संघ की ओर से उनका सम्मान किया गया। अनेक तपस्वियों में आज 22, 14, 9, 5, 3, 2, 1 उपवास के साथ ही आयम्बिल, एकाशन, निवि, बयासना के प्रत्याख्यान भी हुए। प्रभावना के लाभार्थी गुरु भक्त परिवार रहे। अखिल भारतीय मानव सेवा मोर्चा ने मेड़ता कारागृह में मनाया अलौकिक रक्षा बंधन। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह भावंडा, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पांडेय, मेड़ता उपखंड अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित, मेड़ता नगरपालिका चेयरमैन गौतम टाक, जेलर जितेंद्र सिंह, समाज सेविका राजकुमारी बाईजी ने कैदियों को मानवता के कार्य करने का संदेश देते हुए जेल से रिहा होने के बाद अच्छे कार्य करने का संकल्प दिलाया। प्रेम सिंह भावंडा ने कैदियों से कहा कि मानवीय विकारों को त्यागने का संकल्प ले। इस अवसर पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पांडेय ने कैदियों की कलाई पर राखी बांध करके कहा कि आप सभी कैदियों की जल्द रिहाई के लिए भगवान से प्रार्थना करोगी तथा आप सभी भाई अपनी बहन को यह वचन दे कि जेल से रिहा होने पर समाज में अच्छे कार्य करके मानवता के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करके युवा पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। प्रेम सिंह भावंडा ने कहा कि जेल से रिहा होने पर किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे। उपखंड अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित ने कहा, हो सकता है आप द्वारा इस जन्म में कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए गए हैं, उसकी सजा आपको मिली है। आप सभी आपस में प्रेम भाव से रहे। इस अवसर पर दिलीप सिंह राजपुरोहित, नारवा खीव सिंह देवली आउवा, पूर्व पुलिस महानिदेशक दल सिंह दिनकर के छोटे भाई मेड़ता राजपुरोहित, समाज अध्यक्ष संपत सिंह राजपुरोहित, घनश्याम सांखला, लक्ष्मी सांखला, सविता सिंधे, नवनाथ सिंधे, अपराजिता पांडेय सहित कई लोग मौजूद रहे। कस्बे में शनिवार शाम नवगठित दुर्गा वाहिनी की अगुवाई में रामकथा में आमंत्रित राम भक्त हनुमान को कथाकार सत्य गोपाल महाराज ने विदाई दी। शिक्षक श्रवण लाल गुर्जर ने बताया कि शिव मंदिर से रामबाग हनुमान मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली। इस दौरान नागेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, जयमल रहलानी, टोनी बना, रूप सिंह राठौर, रोडू माली, दीपक सेन, कार्तिक सेन, हेमराज शर्मा, गोविंद शर्मा, बिरदीचंद सेन, आनंद सेन, अशोक पुरोहित, सुरेंद्र सिंह, भागचंद पुरोहित, अनिल पुरोहित, नरेंद्र लोहार ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें और गणमान्य ग्रामीण माताएं बहनें मौजूद रहीं। महाआरती के पश्चात का प्रसाद वितरित भी किया गया। पत्रकार कोमल उपाध्याय के अनुसार बांदनवाड़ा कस्बा धार्मिक संस्कारों का कस्बा है। कस्बेवासियों की प्रगाढ़ धार्मिक आस्था के फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक संस्कारों का सहज अधिगम होता रहा है। कस्बे में दशकों से पारायण मंडल द्वारा निरंतर पारायण आयोजित किया जाना श्रेष्ठ व अनुकरणीय उदाहरण है। कस्बे के हर धार्मिक अनुष्ठान में युवाओं का बढ़ चढ़कर सहयोग करना धार्मिक संस्कारों के उत्तम अधिगम का द्योतक है।
पिछले कुछ महीनों में कस्बे में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों यथा श्याम मित्र मंडल द्वारा मेला ग्राउंड में आयोजित विशाल भजन संध्या, चारभुजानाथ मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या, आरोग्य पथ हवन यात्रा, इंद्रदेव को रिझाने हेतु किया गया यज्ञ और श्रावण मास में शिवालयों में किए गए जलाभिषेक, हाल ही में आयोजित राम पखवाड़ा, राम कथा, गीता प्रवचन, सर्व बाधा निवारण यज्ञ, सहस्त्रधारा, शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सहित अनेकोनेक ऐतिहासिक सफल आयोजनों से कस्बे में धार्मिक सद्भाव देखते ही बनता है। कस्बे के राज परिवार की सहजता से हर अनुष्ठान की ऊर्जावान सहज अगुवाई सर्वदा प्रेरक रही है, तो वहीं कस्बे वासी भी अपने राजकुंवर के मान मनोहार, आव भगत, आदर सत्कार में कोई कसर नहीं रखते। सच इन आयोजनों से आनंदमय वातावरण निर्मित होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नई पीढ़ी में धार्मिक संस्कारों का अधिगम सुगम और तेजी से हो जाता है, जिसका सशक्त उदाहरण नवगठित दुर्गावाहिनी की गौरव यात्रा के दौरान बच्चियों में झलकी निर्भयता, तेज से देदीप्यमान चेहरों पर ओज और आत्मविश्वास के भाव है। कस्बे के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की सहज उपस्थिति से इन आयोजनों की शोभा और बढ़ जाती है। आयोजनों के लिए भामशाही सहयोग के तो कहने ही क्या। पावन धरा है कस्बे की और धन्य है कस्बेवासी। डाक विभाग के कार्मिकों ने रविवार अब रक्षाबंधन के अवकाश होने के बावजूद भी डाक वितरण करते हुए मानवीय धर्म का निर्वहन किया। डाक निरीक्षक खंड नसीराबाद कैलाश वैष्णव ने बताया कि रविवार को सभी प्रधान, लेखा और शाखा डाकघर खुले रहे तथा डाक वितरण संबंधी कार्य किए गए। विभाग द्वारा अपने ग्राहकों की संतुष्टि हेतु यह पहल की गई, जिससे कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों द्वारा भेजी गई राखियां उनके भाई की कलाई सुशोभित कर सकें। वहीं भाइयों द्वारा भेजे गए उपहार उनकी बहनों की प्रसन्नता का कारण बन सके। मेल ओवरसियर हकीम काठात ने बताया कि डाक कर्मियों द्वारा समस्त डाकों का वितरण विभाग के मोबाइल ऐप PMA द्वारा वितरित किया जाना सुनिश्चित किया गया, जिससे ग्राहक को ट्रैकिंग सिस्टम से बुक की गई डाक अथवा पार्सल का डिलीवरी स्टेटस पता चल सके। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए रविवार को अधीनस्थ सभी डाकघरों में राखी अथवा पार्सल संबंधी कोई डाक वितरण हेतु लंबित नहीं की गई है। डाक विभाग की इस अनूठी पहल की सर्वत्र सराहना होती देखी व सुनी गई। जिन बहनों को यह उम्मीद थी कि उनकी राखी समय पर भाइयों की कलाई को सुशोभित करेगी और जब आज समय रहते उनकी राखी नियत समय और स्थान पर पहुंची तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहनों ने खुशी का इजहार करते हुए डाक विभाग के कर्मचारियों का आभार जताया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को आहूजा न्यूज चैनल के प्रधान संपादक एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व आहूजा परिवार की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए रक्षाबंधन पर्व के पौराणिक महत्व बारे में जानकारी दी जा रही है, जो आहूजा के साथी अधिवक्ता संजय सुरोलिया झुंझुनू द्वारा शेयर की गई है। क्या रक्षाबंधन केवल भाई बहन व कुछ धागों के टुकड़ों का त्योहार है? आइए जानते हैं। पौराणिक महत्व के अनुसार श्रावणी नक्षत्र में भगवान विष्णु का हयग्रीवा नामक अवतार श्रावण पूर्णिमा को भगवान द्वारा सामवेद की अभिवृद्धि देवासुर संग्राम में विजय हेतु देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची ने देवगुरु बृहस्पति द्वारा अभिमंत्रित आग के रेशों से बनी राखी पति के बांधी। वामन अवतार ने भिक्षा मांगने से पूर्व राजा बलि को संकल्पबद्ध करने के लिए राखी बांधी। वामन ने 3 पगदान में पृथ्वी, आकाश, पाताल नापकर बलि को रसातल में भेज दिया। उसने विष्णु जी से सदैव दर्शन का वर मांग लिया। इससे चिंतित लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांध बदले में विष्णु जी को मुक्त कराकर ले गई। महाभारत काल में शिशुपाल वध के समय कृष्ण जी की अंगुली में चोट लगने पर द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर चीर बांध दी। उसका बदला कृष्ण ने चीर हरण के समय चुकाया। ऐतिहासिक महत्व के अनुसार सिकंदर की पत्नी सैलिनी ने पुरुराज को राखी बांधकर पति की रक्षा का वचन मांग लिया। पुरु ने कहा, युद्ध में जीत किसकी होगी यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जीत हुई तो तुम्हारे पति की सुरक्षा निश्चित है। युद्ध में पुरु के हाथी ने सिकंदर के रथ को ऐसी टक्कर मारी कि रथ टूट गया और सिकंदर नीचे गिर पड़ा। पुरु नीचे उतरा, तलवार खींची, एक झटका ही तो मारना था, लेकिन भारत की महान संस्कृति पुरु की नजर अपनी कलाई पर गई। पुरु की तलवार रुक गई। इतने में सिकंदर के सैनिकों ने पुरु को बंदी बना लिया। पुरु को बंदी के रूप में सिकंदर के समक्ष पेश किया गया। झूठी महानता का स्वांग भरने वाले सिकंदर ने पूछा, आपके साथ क्या सलूक किया जाए? पुरु ने गर्व से कहा, जो एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। पुरु को सिकंदर के बगल में आसन दिया गया। सिकंदर युद्ध के क्षणों को स्मरण कर शरीर में आए सिहरन को महसूस करते हुए धीरे से बोला, युद्ध में अनेक अवसर आए जब आप मुझे मारकर विजेता बन सकते थे। पुरु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आपकी पत्नी बेहतर दे सकती है। अब विजेता पक्ष के चेहरों पर गाढ़ी शर्मिंदगी थी और महाराज पोरस कहीं अधिक महान व प्रदीप्त लग रहे थे।
चित्तौड़ की महारानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को, रानी बेलुनविया द्वारा टीपू सुल्तान को, चांद बीवी द्वारा महाराणा प्रताप को, रमजानी द्वारा शाह आलम सनी को राखी बांधने के प्रसंग भी उल्लेखनीय है। स्वातंत्र्य युग के लाट कर्जन काल में राखी का सफल भावनात्मक प्रयोग विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो अस्तित्व में ही पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी नरेश को राखी बांधकर दक्षिणा में भूमि प्राप्त करने से आया। कवयित्री महादेवी वर्मा की राखी हिंदी साहित्य संसार में प्रसिद्ध थी। उन्होंने नैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद तथा महाप्राण निराला की भावनाओं को राखी के धागे से बांधा था। सामाजिक महत्व के अनुसार धर्म के प्रतीक पुरोहित शक्तिसंपन्न क्षत्रियों तथा सामर्थ्यशाली वैश्यों को शेष वंचित समाज के प्रति दायित्व के लिए संकल्पबद्ध करने हेतु रक्षासूत्र बांधते हैं। विश्नोई बंधुओं का पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षों के आलिंगनबद्ध बलिदान भी अनुकरणीय है। नए भवन के सबसे कमजोर अंग चौखट सिलधर को भी पूरी छत का वजन सहने योग्य बनाने के लिए राखी बांधने का विधान व परंपरा है। आज करोड़ों बहनों ने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी है, पर क्या वे हाथ मां बहनों की, धर्म की, इस राष्ट्र के दरिंदों से, षड्यंत्रकारी व विघटनकारी ताकतों से रक्षा करने समर्थ व उद्यत हैं? यह आज के अवसर पर विचार कर संकल्प करने योग्य है। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं, इसमें आत्मरक्षा, धर्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा तीनों संकल्प होते हैं। समृद्ध, सुरक्षित व समरस भारत का निर्माण, यही है रक्षाबंधन का संदेश।